बहुत देर नहीं हो गई कि अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब खत लिख के और वो सारे वाक़यात का जिक्र करते हैं, जब एक्ट करने का टाइम था तब वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन चले, अगर इन केस जजेस इस्तीफा दे भी देते हैं तो मतलब सवाल ये उठता है कि वो इस्तीफे का फायदा क्या है? या तो वो इस्तीफा दे के वो बाकायदा तौर पर एक तहरीक में स्टार्ट हो जाए, अदलिया की बहाली की तहरीक का आगाज हो जाए, जिसका इम्कान बहुत कम लगता है, क्योंकि इसमें कोई माहौल वुकला के हवाले से भी नहीं है कि वुकला खड़े हों और जजेस इस्तीफे देकर उनके साथ शामिल हो जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर इस्तीफा देने का भी तो फायदा कोई नहीं होगा। देखिए रिजवान भाई, मामला ये है कि ये एक माइक आपका इसमें लगा हुआ है, तो ये आप मुझे दे दें। देखिए रिजवान भाई सॉरी, मैं क्योंकि इसमें बड़ा डिटेल ब्लॉग कर चुका हूँ, मैं आपको बस 1 मिनट में इसको कंक्लूड कर दूँ। और वो ये है कि मेरी राय ये है कि जजेस को इस्तीफा नहीं देना चाहिए और लड़ना चाहिए, सिस्टम के अंदर रहते हुए लड़ना चाहिए जजेस को। लेकिन दूसरी भी एक राय है, वो अब हर एक हमारे सुनने वालों की भी अपनी एक राय है। दूसरी राय ये है कि नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम 2030 तक चलाने का, बल्कि 2030 तक क्या, ये तो ताहयात मतलब ये है, बस आब हयात नहीं मिल रहा, बाकी ताहयात मतलब सारी चीज़ें की जा रही हैं, मरात भी और ओहदे भी और इस्तिस्ना भी। अच्छा देखें, मैं जजेस के हवाले से मेरी राय ज़रूर है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि नहीं, जजेस को आप रिज़ाइन कर देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी रिज़ाइन कर देना चाहिए, हाई कोर्ट के जजेस को भी रिज़ाइन कर देना चाहिए, रिज़ाइन करके और उनको सड़कों पर आ जाना चाहिए। और ये ना एक महमूद हसन चकदेई साहब से जो हमारी मुलाकात हुई थी, जिसमें आप भी थे, वसीम मलिक साहब भी थे, वो भी ये समझते हैं कि उन्होंने हमें क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि हमें एक सिर्फ मौका और देना चाहिए, एक लेटर लिखना चाहिए नवाज शरीफ को, जरदारी को, बिलावल को, मौलाना फजल रहमान, सारों को। अगर उस लेटर पे कोई ये इंसान बनते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज, और इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफर भी की हुई है नवाज शरीफ को, उन्होंने कहा कि आप एक चार्टर आप बनाएं पीपल्स पार्टी और नून लीग, और मैं उस चार्टर के ऊपर इमरान खान से दस्तखत करवा के दूंगा। ठीक है, हम एक चार्टर करते हैं कि आए मुल्क टूटने जा रहा है खुदा न खास्ता, अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी कह रहे हैं कि साने मशरकी पाकिस्तान जैसे हालात बन गए हैं, तो आए सियासतदान मिल बैठते हैं, एक चार्टर करते हैं कि कोई सियासतदान दूसरे सियासतदान की तस्दीक नहीं करेगा, तौहीन नहीं करेगा, बदनामी नहीं करेगा, उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा, और वो कहते हैं कि तुम चार्टर बनाओ, मैं इमरान खान से दस्तखत करवा के दूंगा। तुम्हें इमरान खान का डर है ना, तुम इमरान खान के खौफ में सब कुछ कर रहे हो ना, इमरान खान आएगा और तुम फांसियों पर लटक जाओगे, क्योंकि इन्हें पता है कि उन्होंने करप्शन लूट मार के चोर डाकू लुटेरों के लिए इमरान खान के दिल में कोई रहम नहीं है। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चकदेई साहब ये समझते हैं कि क्योंकि अब मुल्क को बचाना है, मुल्क को टूटने से बचाना है, तो हम इमरान खान को इस बात पे कायल कर लेंगे कि खान साहब आप गैर जानिबदाराना एक इदारा बनाएं, वो तहकीकात करे जब आप इक़्तिदार में आए, लेकिन ये तासुर आपकी तरफ से नहीं जाना चाहिए कि आप इनको उल्टा लटका देंगे। लेकिन जो सूरत-ए-हाल है, नवाज शरीफ गिरफ्तारी नहीं करेंगे। देखिए उस पे आगे हम जाते हैं। हाँ, अच्छा, हुज्जत तमाम करने के लिए वो चाहते हैं, और वो कहते हैं कि अगर ये नहीं करते, फिर वो कहते हैं कि क्या करना चाहिए, फिर वो कहते हैं कि हमें ये ऐलान करना चाहिए कि अब इस सिस्टम में बैठे हुए किसी फर्द, किसी शख्स से कोई बात नहीं होगी, अब हम इस निज़ाम को गिराएंगे, इलेक्शन करवाएंगे, और वो इलेक्शन पाकिस्तान की आइन साज असम्बली का होगा, दोबारा एक नया आइन बनेगा, एक नया इमरानी मुआहिदा होगा। देखिए मैंने असद चौधरी साहब के इंटरव्यू में भी एक बात की थी कि एक बात के ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा, वसीम मलिक साहब, एक चीज़ जो अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकदेई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद हसन चकदेई साहब और मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं, ये वो फॉल्ट लाइन है जिसको एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि इसको जो छेड़ेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और आज अगले दिनों में इन दोनों सॉरी फॉल्ट लाइन्स को छेड़छाड़ होने जा रही है इनके साथ। अभी केपी पे भी आएंगे क्योंकि हम केपी में मौजूद हैं। एक ये है कि जो ये तीनों बात कर रहे हैं ना कि एक नए इमरानी मुआहिदे की जरूरत है। अब सुनने वालों को लगेगा यार ये क्या बात कर रहे हैं, नए इमरानी मुआहिदे की जरूरत है, क्या मतलब है? वो ये कह रहे हैं कि रियासत का अपने शहरियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक मुआहिदा था। उन्होंने शहरियों को ये कहा कि तुमने लाल बत्ती पे गाड़ी रोक लेनी है, इशारा नहीं तोड़ना। शहरी ने कहा जी मैं नहीं तोड़ूंगा। उन्होंने कहा तुमने मैंने टैक्स देना है, उसने कहा जी मैं दूंगा। उसने कहा आप इसके बदले में मुझे क्या देंगे? उन्होंने कहा हम आपको सिक्योरिटी देंगे, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको सेहत देंगे, हम ये करेंगे, हम मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। वो ये कहते हैं कि इमरानी मुआहिदे में जो चीजें लिखी हुई थी सब इस वक्त खत्म हो गया वो मुआहिदा। शहरी कानून को मान रहा है, लाल सुर के इशारे के ऊपर रुक रहा है, लेकिन आप उसके बदले में शहरी के साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप कानून को मान रहे हैं? क्या आप आइन को मान रहे हैं? शहरी ने आपको टैक्स दिया है, उस टैक्स के बदले आप उसको सेहत की सहूलियत दे रहे हैं? आपने तो पंजाब के सारे अस्पताल ठेकों पे दे दिए, आपने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया, आपने सरकारी स्कूल ठेके पे दे दिए। क्या आप सिक्योरिटी है इस वक्त लोगों को अपनी जानो माल की? और आवाम की मर्जी के बगैर उस मुआहिदे को तब्दील कर दिया। फिर आपका शहरियों के साथ एक मुआहिदा था, आपने शहरी को कहा कि तुमने बंदूक नहीं उठानी, तुमने कानून हाथ में नहीं लेना। आपने लोगों को कहा कि ये जिस तरह से केपी में मंगल बाग और इस तरह के लोग आ गए थे ना, उनको क्या कहा हमने एक ही बात कही ना, हमने कहा कि बंदूक के जरिए नहीं, पाकिस्तान का एक आइन है, पाकिस्तान के कानून है, सियासी जमात बनाओ, लोगों को बताओ कि मैं शरीयत नाफिज करना चाहता हूँ, लोगों में एजेंडा लेकर जाओ, इलेक्शन लड़ो, लोग तुम्हें वोट देंगे, जब तुम मुंतखब हो जाओगे तो शरीयत नाफिज कर देना। ठीक है, ये था ना, ये है हमारा आइन। क्या 8 फरवरी के बाद 8 फरवरी को हमारे आइन की इस चीज को माना गया? उस चीज को नहीं माना गया, बल्कि टाउट क्या कहते हैं, टाउट ने बैठ के देखें दलील क्या दी। उस टाउट ने, एक टाउट जो सबसे बड़ा टाउट है, महार टाउट है, उसने कहा कि देखे ना, ये जब कहा जाता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान की 2 अक्सरियत ने इमरान खान को वोट दे दिया, तो उन्होंने कहा ये ऐसे ही है कि एक बाप के 8 बच्चे हों, 8 में से 6 बच्चे बैठ के फैसला करें कि हमने तो चर्च पीनी है,
तो क्या बाप उनको इजाजत दे देगा? ठीक है, मतलब आप लॉजिक देखें ना, कबूलियत मतलब अच्छा ये जो सॉरी मैं आपको हाँ। यहाँ पर रोक रहा हूँ, ये जो नए दस्तूर साज असेंबली और नए आइन की बात हो रही है वो इसलिए भी अहम है कि आपको 1973 का जो आइन था वो जो एक बुनियादी उसकी ईंट थी, उसके ऊपर आपने पूरी दस्तूर की इमारत कायम की। उसका नाम था ट्राइकोटोमी ऑफ पावर, अख्तियारात की तकसीम, हर इदारा अपने हदूद व क़यूद में काम करेगा। अब आपने 26वीं आईनी तरमीम जो की, उससे आपने ट्राइकोटोमी ऑफ पावर की उस ईंट को चोट लगाई और 27वीं आईनी तरमीम में आपने वो ईंट ही निकाल दी। तो दस्तूर तो इस वक्त है नहीं, वो जमीन बोस हो चुका है, सतून गिर गया। वो सतून जो है वो गिर चुका है। अब आपको इस वक्त आपकी पार्लियामान सुप्रीम है, किसी को पता है? कल को फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मुल्क की तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात होते हैं, वो पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होगी। वजह आपने सुप्रा पार्लियामेंट दो और कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको अथॉरिटी दे दी, एक आपकी जुडिशरी और दूसरी आपकी एस्टैब्लिशमेंट। तो अब वही जब असास ही खत्म हो गई है और दूसरा आपने दुरुस्त जितनी भी निशानदेहियां की हैं, आईने पाकिस्तान का दूसरा चैप्टर है बुनियादी इंसानी हकूक है। बुनियादी इंसानी हकूक में तो यहाँ तक लोगों से जिंदा रहने का हक तक छीना जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में एक ही एजेंडा होना चाहिए, जो भी अपोजिशन अलायंस है वो यही कि नए दस्तूर साज असेंबली, ये भी नहीं उसमें था, मैं उससे खिलाफ करता हूँ कि आप 18th अमेंडमेंट तक इस आइन को दोबारा बहाल कर दें तो हमें कोई मसला नहीं, अदरवाइज आपका नया हम दस्तूर बनाएंगे। उसमें फिर आपको एक और भी चीज जो है वो ये कि जो 21वीं सदी है उसके जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, जो जमहूरी तकाजे हैं, जो शफाफियत और दीगर मराइल है, उसके लिए तो आपको एक नया दस्तूर लिखना पड़ेगा और वजह आपको ये बहुत बड़ी मिल चुकी है। और नहीं, वो तो इस चीज को बिलीव नहीं करते ना, वो तो मिसालें चाइना की और सौदी अरब की और मतलब जहाँ ऑटोक्रेटिक सिस्टम है उसकी दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि दुनिया तरक्की कर रही है, डेमोक्रेसी ने क्या किया। वो उसमें फर्क है। यूएई चाइना इधर इसलिए चल रहा है कि उनकी मुईशत स्ट्रांग है और उनके लोग खुशहाल हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें एक और चीज मेरे ज़हन में आ गई है। देखें रियासत का शहरियों से क्या मुआहदा था कि तुम वोट दोगे और हुकूमत बनाओगे और उस हुकूमत के जरिए हकमियत अल्लाह ताला की उसको अवाम इस्तेमाल करेगी, किसके जरिए? अपने मुंतखब नुमाइंदों के जरिए। तो ये तो आपने बुनियादी गिरा दी ना एक बार। फिर आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि वो जो हमने कहा कि तुम्हें ना बोलने की आजादी होगी, वो आजादी आपने ले ली। आपने कहा कि अगर आपको हक होगा कि आपको कोई मसला है तो आप अदालतों में जाएंगे, वो हक उनसे आपने छीन लिया। फिर आपने कहा कि होगा क्या कि एग्जेक्टिव सारी एक तरफ होगी, अदालतें आजाद होंगी और एग्जेक्टिव के ऊपर अदालतों का चेक होगा। अदालतें देखेंगी कि एग्जेक्टिव ठीक काम कर रही है नहीं कर रही, और आइन की मुहाफिज कौन होगी? अदलिया होगी। आइन की मुहाफिज पार्लियामेंट नहीं होगी, आइन की मुहाफिज अदलिया होगी। अदलिया देखेगी कि अगर आइन पे अमल नहीं हो रहा तो अदलिया इंश्योर करेगी। जजेस ने हलफ उठा रखा था इस बात का कि हम आइन में लोगों को जो हकूक मिले हुए हैं, बुनियादी इंसानी हकूक, उस पर अमल दरामद हम करवाएंगे, ठीक है। आपने वो 184 थी उनसे ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब फिर आपने कहा कि तुम्हारे चादर चादवारी के तकद्दुस ममाल होगा, तुम्हारी माँ बहन बेटी बीवी अगर घर में है तो कोई तुम्हारे घर में दीवार फांग के नहीं आएगा, तुम्हारी माँ बहन बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुम्हारे बच्चों की सिक्योरिटी। इस वक्त मुझे बताएं आइन में जो पहले 40 आर्टिकल्स हैं, क्या एक आर्टिकल के ऊपर रियासत अमल दरामद कर रही है? किसी एक चीज दे रही है अपने लोगों को? तो अच्छा, अब इसलिए एक ये दलील है कि अब आप छोड़ें, ओहदों से हटें सारे, जो आइन पसंद है, जो जहां भी बैठा है वो आए एक प्लेटफॉर्म पे और मुल्क बचाएं, क्योंकि अब ओहदे बचाने की जरूरत नहीं है, अब मुल्क बचाने की जरूरत है। वो लोग, मेरी शख्सियत से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप जब ये कहते हैं ना कि जजेस को रिजाइन नहीं देना चाहिए, उन्होंने कहा आप ना, एक मरीज है उसकी सर्जरी की जरूरत है और आप अभी भी कह रहे हैं कि इसको ना मेडिसिन पे रखो और चलाओ शायद चल जाए। उन्होंने कहा नहीं, अब कैंसर फैल रहा है जिस्म के अंदर, इसकी फौरी तौर पे इसकी सर्जरी करनी है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये फॉल्ट लाइन है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की नैरेटिव बना रही है कि खत्म, नया इमरानी मुआहिदा, नया आइन, नई बातचीत, तमाम लोग, तमाम इदारे यानी बैठे बात करें और नई हदूद को तय करें और उसके ऊपर सारे चलें, मुल्क बचाएं। मुल्क वो बार बार अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब 1971 की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा कि जिस दिन सानिया मशरिकी पाकिस्तान हुआ था मेरे वाले को हार्ट अटैक हो गया था, लेकिन हम मुल्क नहीं टूटने देंगे। दूसरी जो फॉल्ट लाइन है वो आज खैबर पख्तूनख्वा में उसको छेड़ा जाएगा। देखें इस वक्त पिछले 24-36 घंटे को देख लें, वाना वाला वाक़या देख लें, या आप इस्लामाबाद वाला देख लें, आप ख्वाजा आसिफ के अफगानिस्तान के हवाले से बयान देख लें, आप मोहसिन नकवी का केपी के पख्तूनों के हवाले से बयान देख लें, आप केपी में ऑपरेशन के हवाले से नैरेटिव देख लें। आज जो यहाँ पे जिरगा होने जा रहा है वो इसलिए खतरनाक है इस सिस्टम के लिए। यहाँ पे दो ही चीजें डिस्कस होनी है। एक, केपी में मिलिट्री ऑपरेशन जिसके ऊपर कहा जाता है कि इसके ऊपर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और ऐसी की तैसी फेर देंगे। दूसरा, वो बात करेंगे अफगान पॉलिसी के ऊपर। इन दोनों चीजों पे इस वक्त आपकी वफाकी हुकूमत एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है। तो ये दो फॉल्ट लाइंस हैं। देखें आज ये सवाल लोगों के जहनों में है कि बड़ी खबर कहां से आएगी, इस्लामाबाद से आएगी या पेशावर से आएगी। देखें पेशावर वाली खबर लोगों को शायद ना लगे इतनी बड़ी, लेकिन वो जहां पे बड़ी लगनी चाहिए उनके लिए ये बड़ी खबर होगी, क्योंकि केपी के अंदर आज जिरगा अगर फैसला कर देता है कि नो मिलिट्री ऑपरेशन, नो ड्रोन हमला, नो ये जो और चीजें हो रही हैं, तो ये बहुत सेंसिटिव होगा। ये इतनी बड़ी खबर लोगों को नहीं लगेगी, लेकिन ये बहुत खतरनाक खबर होगी। आज अगर केपी का जिरगा कह देता है कि अफगान पॉलिसी वफाकी को हम मुस्तरद करते हैं तो ये बहुत खतरनाक खबर होगी। और अगर आज जजेस इस्तीफा दे देते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं तो ये बहुत, अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरा दिल बहुत खफा होगा, मेरा दिल बहुत दुखी होगा। मैं चाहता हूं कि यार ये जजेस रहें, लेकिन
अभी मैं आपके साथ बैठे हुए जब मैंने किसी के आर्गुमेंट्स बताए तो मैं खुद भी थोड़ा सा इस बात पे कायल हो गया हूँ कि यार देखिए अल्लाह ताला करम करेगा, जब ये सिस्टम गिरेगा और पाकिस्तान में आइन की बहाली होगी तो एक चीज ये भी तो लिखी जा सकती है ना कि उस वक्त जिन जजों ने रिजाइन किया था उनको हम बहाल कर रहे हैं। पहले भी ऐसे हुआ ठीक है, जजेस हटा दिए गए, फिर बाद में इनको बहाल इनको इनको लगाया जा सकता है ना इन जजेस को, ठीक है, जो रिजाइन कर देंगे। अब आखिर में मैं खुद ही अब इस बात पर कायल हो गया हूँ कि बिल्कुल इन जजेस को रिजाइन करना चाहिए। ठीक है, वैसे आपने कायल होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाया यार मैंने उतनी टाइम लगाया जितना अल्लाह फहीम अख्तर और मौलाना फजल रहमान कायल होने में वक्त लगाते हैं, मैंने उतनी ही लगाया, वो भी इतनी इतना ही टाइम लगाते हैं कायल होने में। तो मैं अब ये कायल हूँ कि वसीम मलिक साहब मुझे लगता है कि सुबह जो है वो आपको भागम भाग जाना पड़ेगा यहाँ से इस्लामाबाद, और हो सकता है कि पता चले कि इतने जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आके और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि दमादम मस्त कलंदर हो ही जाना चाहिए। चले जी, खुशी से मरने जाते घर एतबार होता। आज जिरगा है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हॉल में, ये बुलाया हुआ है और तमाम जो खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातें हैं उनके कायदीन को बुलाया हुआ है, उनके लिए अलग जगह मुख्तस की हुई है। अपोजिशन लीडर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सारे इसके ऊपर ऑन बोर्ड है। एक सीरियस एफर्ट है और एक बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली है वज़ीर आला सुहेल हाफिज़ी की कि वो इस अपने ये जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मामला है इसके ऊपर एक मुत्तफ़िका जो लाएअमल है वो तैयार करना चाहते हैं। और ज़ाहिर है जो जिरगे की राय होगी खैबर पख्तूनख्वा में, जिरगे की राय सबसे ज़्यादा मुकद्दम समझी जाती है। तो वसीम मलिक साहब लुकिंग फॉरवर्ड टू इट जिरगे के हवाले से। देखिए बिल्कुल आखिर में सिर्फ एक मिनट का कमेंट की, एक बड़ी सीरियस और संजीदा और एक जबरदस्त एफर्ट इस किस्म की है कि पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि वो जी दहशतगर्दों के सदरकार हैं। और पख्तूनख्वा के लोगों से आप बात करें और पीटीआई के लोगों से आप बात करें, ग्राउंड रियलिटीज यहाँ की अलग है। इस्लामाबाद के कमरों में, बंद कमरों में बैठ कर एक तो बंद कमरों में फैसला होता है और दूसरा आजकल उसमें तबसरा भी बंद कमरों में होता है और उन तजिया निगारों की जानिब से होता है जो गालिबन पख्तूनख्वा की टेरिटरी के हवाले से भी और लोकेलिटी के हवाले से भी सही से नहीं आए होंगे या इस पर्पस के लिए नहीं आए होंगे, सैर व तफरीह के लिए वो जो सेटल्ड एरियाज हैं वहाँ वो जरूर जाते रहेंगे। इसमें एक जो जबरदस्त चीज की गई है वो ये कि पख्तूनख्वा के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनको मदऊ किया गया है। गवर्नर को कल दावत दी है, गवर्नर को कह दिया गया है। तो अब कल बैठकर आज चंद घंटे बाद, मुझे ये नहीं अभी आइडिया कि आज ही बैठकर कोई फैसला हो जाएगा, लेकिन एक बात इनिशिएट जरूर हो गई है। और फिर आज हम ये भी देख लेंगे कि मुस्लिम नून वफात में केपीके में ऑपरेशन की बड़ी हिमायत करती है और जो पूरा एक हाइब्रिड निज़ाम में सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनकी जो पख्तूनख्वा का चैप्टर है वो बैठकर आज हम देख लेंगे कि क्या वो भी हिमायत करता है या नहीं करता। वहाँ से हम आपको बराह रास्त कवर करेंगे सारी इवेंट को। इन कैमरा होगा लेकिन मतलब बाहर खड़े हो गए। चलिए।